HSC 12 बोर्ड 2025 के स्टूडेंट हो। तो भाई आप लोग के जो हम लोग की सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, जो मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स जो अपने चैनल पे दे रहा हूँ, वो भी यार HSC बोर्ड के लिए भी यार ये फायदेमंद होगी, और अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी भी फायदेमंद होगी, और अगर आप जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार हमारे जो कंटेंट में दे रहा हूँ ना भाई, वो सफिशिएंट नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी, पर हाँ कंटेंट वाइज मैं आपको उतना कंटेंट डिलीवर जरूर करूंगा, ठीक है। तो यार लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। पहले 2 लेक्चर हमने कर लिए हैं, तो जिसने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो जरूर देख ले, क्योंकि भाई एक ना फ्लो में देखा करो। कभी भी अगर समझो आज आपको सीखना है कि मुझे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म देखना है, तो डायरेक्ट 1/क्वाड्रेटिक पे मत आया करो, शुरू से देखा करो पहले लेक्चर से, जिससे क्या है फ्लो बनाओ। तो आज हम लोग यार बेसिकली कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल होते हैं, जैसे यार 1/क्वाड्रेटिक और यार 1/रूट क्वाड्रेटिक, इन पर बात करने वाले हैं। तो यार हम लोग आज का अपना गोल बता देते हैं आपको, तो चलिए आ जाइए। तो आज का मस्त हमारा एक बहुत अच्छा गोल है, आज के सवाल करने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं ले लेता हूँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा आज का पहला टॉपिक जो है आपको दिख रहा है, वो है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो टुडे गोल हमने दे दिया है कि सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो यार कभी कभी आपको ऐसे फॉर्म ऐसे दिखते हैं, 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक, और भी होते हैं पर आज हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हमारा मेन फोकस इन्हीं पे होगा। अच्छे अच्छे सवाल भी होंगे इनके, तो जो कि हमने यहाँ पे दिखा हुआ है, और मेन हमारा पर्पस आज ये है, ठीक है। 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक। अब ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा अगर आपको कभी सवाल दिख जाए तो इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, ये हमारा मेन मकसद होगा, मेन मकसद। तो आज का हमारा मकसद ये है, ठीक है, मकसद। आ जाओ। अब यार सबसे पहले इस चीज को पढ़ने के लिए आपको यार यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल के फॉर्मूले होते हैं, ये तुरंत के तुरंत रट लेने। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका पहला फॉर्मूला दिया हुआ है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यह है dx। तो यार इसका जो इंटीग्रेशन होता है, तो यार आपको पता है 1/a लिखना है, और ये लिखना है tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अब यार आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एक और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी बोलना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो अब ये यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलरिटी का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, पर यहाँ पे 1 है, 1, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो यार जब कोई कांस्टेंट 1 के अलावा कोई और नंबर था, तो हमने लिया 1/a, और एक्स के अपॉन में भी a लिखा। अब इसी फॉर्मूला में अगर मैं a की जगह 1 ले लूं, तो मेरा यहाँ 1/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो फाइनली मुझे यही तो मिल जाएगा ना। तो यही इसका जो है एडवांस फॉर्म है, ठीक है, एडवांस फॉर्म है। तो ये दोनों को आप याद करना, ठीक है। अब यार आपको इस तरीके का सवाल दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके का सवाल दिख जाए, वो इस प्रकार होगा आपका कि dx इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यार इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो कुछ इस प्रकार होगा, मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा। अब देखो नीचे x, ऐसे देखो फिर से लिख देता हूँ, dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस ए, और नीचे आ जाएगा भाई x माइनस ए, ठीक है। अब यार इसी को मैं आप ऐसे देखो, अब नीचे देखो, नीचे जब भी आपको यार दो फैक्टर्स दिखे, दो फैक्टर्स, तो मैं जब इन दोनों फैक्टर को माइनस करता हूँ, ये देखो मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ, इन दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरा क्या मिलेगा, इस वाले को x माइनस ए और x प्लस ए को दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे मिलेगा x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, और यहाँ माइनस का x प्लस ए, ठीक है। ये दोनों को मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला ये x और ये x कट गया, माइनस है, माइनस हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस का 2 है, तो मुझे भाई मिल गया माइनस का 2 है। तो अगर मैं इसको फैक्टर को अलग अलग करना चाहूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, मैं इधर लिखूंगा x माइनस ए, मैं इधर लिखूंगा x माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का x प्लस ए, ठीक है, माइनस का x प्लस ए, अपॉन में मैं लिखूंगा भाई, अपॉन में मैं लिखूंगा क्या है मेरा x प्लस ए, और मैं लिखूंगा x माइनस ए। और यार भाई देखो, जब आपने इनको किया था तो आपको एक 2a मिला था, 2a। आपने जब इसको लिखोगे तो जब ये माइनस माइनस तो आपको 2a मिलेगा, तो मैं एक बाहर जो है ना, बाहर में एक 2a अलग कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर 2a मिला तो मैंने नीचे भी 2a लिख दिया। तो फाइनली आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2a, ठीक है। अब यार इनको अलग अलग कर लो, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, तो ऊपर बनेगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, और ये बनेगा x माइनस ए, ठीक है, और यार बीच में माइनस, और यार इधर बनेगा x प्लस ए अपॉन में x प्लस ए और x माइनस ए। अब ये भाई देखो x माइनस ए कट गया, x प्लस ए कट गया, ठीक है। तो फाइनली जो आपका यहाँ पे आंसर बनने वाला है, वो बनने वाला है 1/2a, ठीक है, और यहाँ बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, और यहाँ बनेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, और भाई इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेरा फाइनली बन जाएगा 1/2a, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस ए, ठीक है, लॉग एक्स प्लस ए, और यहाँ बनेगा लॉग एक्स माइनस ए। अब सिंपली आप इसको यार, जब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो डिवाइड हो जाता है, तो फाइनली आपको ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने अपना एक टास्क तो यहाँ पे पूरा कर लिया, ठीक है।
अब यार कभी भी ना देखो, ये दोनों जो थे ये 1/x² प्लस ए स्क्वायर थे, वही था 1/x² माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ जो बन रहा है वो है 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये याद रखो, अगर आपको नीचे x² प्लस ए स्क्वायर, तो ये अगर x² माइनस ए स्क्वायर है तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना चेंज आएगा, जहां पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यार ए स्क्वायर, अब यार इसको इस तरीके से कंपेयर करो, इसको इस तरीके से कंपेयर करो, जब यार ये देखो, जब ना भाई हम यहाँ पे देख रहा हूं आपको, मैं इधर आपको एक और दिखाना याद दिलाना चाहता हूँ, डी बाय देखो dx अपॉन √a² माइनस का x², इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। तो भाई ये आ रहा है इसका इंटीग्रेशन। और आपको एक और इंटीग्रेशन मैंने शुरू में याद कराया था, वो था dx अपॉन √1 माइनस x², इसका इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 था तो इसका इंटीग्रेशन आया साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आया a, तो जब a को आप 1 रख दोगे तो यहाँ पे ये सेम चीज आपको फिर से मिल जाएगी। तो ये याद करने का तरीका है भाई, इस तरीके से याद रखोगे पुराने वालों से तो थोड़ा सा ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। पर एक चीज याद रखना, जब आप ये वाला करोगे x² प्लस ए स्क्वायर तो आपको बाहर एक a मिलेगा, बाहर आपको एक a मिलेगा, पर जब a² माइनस x² वाला करोगे तो बाहर आपको कोई a नहीं मिलेगा। ये याद करने का तरीका है भाई, याद कर लो। और जब x² माइनस a² का करोगे तो बाहर एक 1/2a मिलेगा, ठीक है। वो 2a क्यों मिलेगा तो आपने देख लिया ना, जब हम दोनों डिनोमिनेटर को ब्रेक करोगे तो आपको ऊपर 2a मिलेगा, तो ऊपर 2a मिलेगा तो नीचे भी उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा 2a डिवाइड करके। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आएगी तो जरूर बताना। और हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यार भाई सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल में, भाई सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल में पहला फॉर्म, ये हमारा टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में क्या है, अब देखो, अभी कभी भी आपको इस तरीके का 1 अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक दे दिया हो, और आपको बोले कि यार अब इसको सॉल्व करो, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको देखो यहाँ दो रूल दिए मैंने, दोनों को फॉलो करना है। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी, तो यहाँ पे x² की जो कोएफिशिएंट है वो a दिया हुआ है, a, पर हमको a नहीं करना, हमको इसको 1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को नीचे क्या करूंगा, a कॉमन ले लूंगा। जैसे मैंने a कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x², ये बन जाएगा b बाय a प्लस c बाय a, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या करना है, मैं इधर आपको बता देता हूँ, ये बन जाएगा 1 अपॉन a, नीचे से मैंने a बाहर ले लिया तो क्या बना dx अपॉन का x² प्लस b बाय a x प्लस c बाय a, ठीक है। ये आपका फाइनली जो है बन गया, ये आपका फाइनली जो है बन गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नीचे वाला चैप्टर, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर एज सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, तो अब जो डिनोमिनेटर है ना ये x² प्लस b बाय a x प्लस c, अब इसको भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मतलब दोनों को या तो सम का परफेक्ट, देखो डिनोमिनेटर है सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, तो दो परफेक्ट स्क्वायर का आपको नीचे सम या डिफरेंस बनाना है। अब ये कैसे बनाना है, ये आपने क्या कह दिया सर, तो जैसे ही देखो नीचे जैसे ही आपने सम या डिफरेंस का बना दिया, जैसे आपने नीचे बना दिया x² प्लस a², तो आप सीधा सीधा ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो 1 अपॉन x² प्लस a², तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय। और अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, इसको नीचे जो एक्सप्रेस किया 1 अपॉन x² माइनस a² किया, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं बोल नहीं रहा हूँ, पर ये है, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अब आप कैसे एक्सप्रेस करते हो नीचे वाले को, ये आप पे डिपेंड करता है, सवाल के ऊपर कैसा सवाल है, ठीक है। तो चलो इसके थोड़े एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा, ठीक है। आइए, तो यार अब आपको स्क्वायर, अब नीचे जो आपने मैंने आपको बोला कि आप उसको दो परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ, तो वो कैसे बनाना ये भी तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। तो देखो अब यार कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ये बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अगर इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, दो का परफेक्ट स्क्वायर, नीचे के दोनों को डिनोमिनेटर को दो के परफेक्ट स्क्वायर में बनाना होता है, तो आप क्या करते हो, ये जो बीच में x होता है ना, ये जो x होता है इसका आधा b बाय 2, तो आप पहले लिखोगे x प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जैसे आपने इसको किया ना भाई, तो आपका ये क्या बन गया, अब यार a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x² प्लस यहाँ बनेगा 2x b2 2x b2 प्लस b², ये आपका बनेगा। अब यार यहाँ पे आप एक चीज तो नोटिस कर रहे हो ना यार, सॉरी b² बाय 4 बनेगा क्योंकि b बाय 2 है। अब यार यहाँ पे देखो, आपको सवाल में क्या था, सब ये देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बना x² प्लस bx प्लस b² बाय 4। तो आपको सवाल में x² प्लस bx था, x² प्लस bx था, ये जो b² बाय 4 है जो आपने ये बनाया है, b² बाय 4 आपका एक एक्स्ट्रा आ गया, तो अगर ये एक्स्ट्रा आया है तो आपको यहाँ पे प्लस किया आपने, तो आपको बाहर माइनस करना पड़ेगा, माइनस b² बाय 4, b² बाय 4 प्लस का प्लस बाहर c एज इट इज पड़ा हुआ है, c एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज अगर आप सीखे कि नहीं सीखे, तो इसको हम कैसे, आप देखो ये माइनस, देखो इसको सिंपली ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू x प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का c माइनस b² बाय 4। तो ये आपको करना है भाई। तो नीचे मैंने तुरंत एग्जांपल भी ले लिया जिससे आपको समझा पाऊं। तो आपको क्या करना होता है, जो बीच में x दिया हुआ है उसका आधा, तो 4 का आधा कितना होता है 2, 4 का आधा कितना होता है 2, आप क्या बनाओगे x प्लस
टू का होल स्क्वायर। तो जैसे आपने ये बनाया तो यहाँ पे आपको दिखा ये जो टू है ना, ये टू है, इसका आपको पता है इसका इसका जो यहाँ पे देखो आपको यहाँ क्या मिला, यहाँ पे अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये बनेगा सॉरी ये बनेगा 4x प्लस का 4। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो सवाल में है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो सवाल में है, ये प्लस 4 आपने एक्स्ट्रा बना दिया, और अगर इसमें प्लस 4 एक्स्ट्रा आया है तो आपको माइनस 4 भी करना पड़ेगा। तो माइनस 4 माइनस 5, जो 5 बाहर पड़ा हुआ था, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 9, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर। मुझे पता है भाई आप लोग 11th में आ चुके हो, 12th में आ चुके हो, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, पर हाँ अगर मैं बेसिक से चलूंगा ना तो मैं आपको आगे चल के एडवांस लेवल की बातें बताऊंगा, तो आपका बेस क्लियर होगा तो आप अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो परफेक्ट मतलब दो नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बताना था ये आपको समझा दिया। ये इस तरीके से बना, तो बेसिकली करना क्या होता है, जो भी आपका स्क्वायर बना ना तो आपने यहाँ पे देखना ये क्या है, आपका जो बी है ये a प्लस बी होता है, तो आपने देखना है जो आपका बी है ना, आपने बी इसमें जो लिया है ना आपको उसी को माइनस भी करना होता है बाहर। तो आपने यहाँ पे टू था, टू का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपने यहाँ पे 4 अंदर ले लिया एक्स्ट्रा, तो आपको बाहर -4 करना होगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, पर यार एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ये पढ़ रहे थे कंप्लीटिंग मतलब स्क्वायर बना रहे थे तो हम देख रहे थे यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता था वो 1 है, और यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमेशा 1 बनाओ। तो 1 कैसे बनेगा, तो देखो मैं इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, और ये बन जाएगा प्लस का 2/3। तो यार मैंने पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। अब भाई अब इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो। सेम चीज अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, जो एक्स के साथ होता है उसका आधा, तो 5/3 का आधा कितना हो जाएगा, 5/3 का आधा जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 5/3, और इसका आधा लेना है तो 1/2 1/2। तो ये देखो 5/3 का आधा, तो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करना होगा ना, 5/3 का, देखो यार अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये 5/3 और मुझे इसका आधा लेना है, तो मैं डिनोमिनेटर में 2 कर दूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 2 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 5/3 इंटू 2, तो मेरा कितना बनेगा 5/6। तो मुझे बनाना पड़ेगा एक्स, और बीच में माइनस है, अभी तक प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x था, यहाँ पे माइनस है, तो मैं बोलूंगा एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा यूज कर लिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो आपने यहाँ पे प्लस का 25/36 यूज कर लिया है भाई, प्लस का 25/36 यूज कर लिया है, तो आपको यहाँ पे माइनस का 25/36 अपॉन नहीं प्लस 2/3, ऐसे ये 2/3 तो एज इट इज, पर यहाँ पे आपने प्लस का 25/36 यूज कर लिया था, तो आपको बाहर माइनस का 25/36 खुद से देना पड़ा। तो ये जो है आपका फाइनली परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब यार इसको भी थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको क्या करोगे आप, इसको 2a से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ भी 2a से करना होगा, तो ये डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा 36, तो मैं बना के दिखा दूं, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बनेगा -25, और ये बनेगा प्लस का 2 इंटू 12 कितना होता है 24। मैंने क्या किया भाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, और क्यों किया, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, तो बना -25 प्लस ये अपन 136। तो मेरा क्या है, ये -25 प्लस 24 कितना हो गया 1/36, तो ये बन गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और 1/36 यानी कि माइनस 1/36 यानी कि 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली आपका आंसर बन गया। तो यार अभी मैंने परफेक्ट मतलब स्क्वायर कैसे बनाते हैं इस पर अपना टाइम दिया, ये इसलिए दिया कि आपको जो डिनोमिनेटर में देखो 1 बाय क्वाड्रेटिक दिया होगा, 1 बाय क्वाड्रेटिक, तो नीचे आपको जो है ना क्वाड्रेटिक दिया है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आपको बोला हुआ है, मेक द डिनोमिनेटर सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बनाने के लिए आपको मैंने समझा दिया, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, मैं सीधा सवाल करवाता, पर क्या पता उधर कंफ्यूजन रहता है, इससे मैंने पहले करवा दिया। ठीक है, अब यार आ जाओ हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, तो अब यार मजा आएगा आपको, तो काफी मजा आने वाला है अभी, तो शुरू करते हैं हम लोग भाई, आ जाओ। अब यार हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट यानी कि सवाल शुरू हो रहे हैं, तो देखो सॉल्यूशन, अब नीचे दिया है 1/x² प्लस 6x प्लस 10, तो जब भी 1 बाय क्वाड्रेटिक आए तो ये क्या है 1 बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो जब भी 1 बाय क्वाड्रेटिक आए नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या करो, इसको 2 नंबर के परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो कैसे बनेगा ये देखो, ये बनेगा √dx अपॉन x² प्लस 6x प्लस 10 दिया हुआ है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब इसको लिखो 1 क्वाड्रेटिक dx, ये अब देखो मैंने क्या बोला था, ये जो 6x है, जो x के साथ कोएफिशिएंट है, x के साथ कोएफिशिएंट 6 है, तो इसका आधा, तो 6/2 यानी कि 3, तो बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यार जब आपने यहाँ पे प्लस 3 का होल स्क्वायर किया, तो आपने यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे प्लस 9 आपने यूज कर लिया, तो आपको बाहर -9 -10, -9 आपने इसलिए किया क्योंकि आपने +9 अंदर यूज किया है, तो आपको अगर +9 किया तो -9 भी करना होगा, और यार बाहर -10 पहले से पड़ा हुआ था, तो ये आपका फाइनली बन गया dx अपॉन, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -9 माइनस, और ये -9 ये प्लस का 10 है। ठीक है, ये देखो -9 प्लस का 10, ये कितना बन गया, ये बन गया प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 लिखो 1 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये फाइनली बन गया 1/x² प्लस a² का फॉर्म बन गया,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इसका जो आपको डायरेक्ट आपको पता है आंसर, देखो जब भी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन यानी सॉरी डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो आता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। एक्स बाय पर आपका यहाँ पे ए क्या है, ए जो होता है ये होता है, ये एक्स होता है, ये पूरा एक्स होता है और ये ए होता है। तो ए क्या है, ए है वन, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका वन अपॉन वन टेन इनवर्स ऑफ अब यहाँ पे एक्स क्या है, ये पूरा टर्म एक्स प्लस थ्री अपॉन वन। तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आ गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थ्री और ये प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनली आंसर बन गया। तो बेसिक था, बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन था। अब एकदम इसी तरीके का एक और सॉल्व पर यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए, तो ये आपको पहले वन बनाना होगा। तो मैं इसको वन बना लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ से मैंने टू कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना भाई, वन बाय टू बाहर आ गया, ये बना डीएक्स अपॉन में ये बना एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू का एक्स प्लस सिक्स बाई टू कितना हो जाएगा, थ्री। अब ये आपका आंसर बन गया। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप करोगे डीएक्स अपॉन में, यार आपको बताया था मैंने, ये जो फाइव बाई टू है ना, फाइव बाई टू के आधे का स्क्वायर बनता है, आधे का, फाइव बाई टू का आधा कितना हो जाएगा, फाइव बाई फोर। तो ये बनेगा एक्स प्लस फाइव बाई फोर का होल स्क्वायर। और यार जब आपने फाइव बाय फोर का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे फाइव बाय फोर यानी कि 25/16 आपने प्लस 25/16 इसके अंदर ले लिया और अंदर लिया है तो बाहर भी आपको करना पड़ेगा माइनस का 25/16 और साथ ही साथ आपको प्लस सिक्स बाहर दिया हुआ है, अब यार प्लस सिक्स दिया था ना, नहीं भाई प्लस सिक्स नहीं, ये हमने थ्री बना लिया था, थ्री, ठीक है, हमने टू से डिवाइड करके थ्री बना लिया था और ये वन बाय टू आपका एज इट इज बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको रहने दो। अब यार अब क्या नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको करने की सिंपली इतनी जरूरत है, ये बनेगा डीएक्स अपॉन में, ठीक है, अपॉन में माइनस 16 इंटू थ्री कितना, रुको मैं करके देख लेता हूँ, एक्स प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा माइनस 25 और ये बनेगा 16 इंटू थ्री होता है प्लस का 48 अपॉन 16। अब यार इसको फिर सॉल्व करो आप, यहाँ पे आ जाओ, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू, भाई कहीं मैं भूल भी जा रहा हूँ और कोई नहीं, बाहर वन बाई टू पड़ा हुआ है, बेचारा उसको कोई भाव नहीं दे रहा है क्योंकि वो बाहर है, उसको कोई अब मतलब रह नहीं गया, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट लिखो, उसका कोई वैल्यू नहीं, वो लास्ट में आंसर के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 25 प्लस 48, ठीक है, तो ये बनेगा प्लस का 23 बना और यहाँ पे साथ ही साथ आपका आ गया भाई नीचे 60। तो भाई कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना, पर हाँ क्या है जो बना है हमको उसी के साथ चलना पड़ेगा। तो देखो डीएक्स अपॉन ये बन जाएगा वन अपॉन टू और साथ ही साथ एक्स प्लस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर और यार इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो अंडर रूट 23/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है 23 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो फाइनली ये क्या बन गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है, ये होता है 1/2 और साथ में आता है 1/a कितना है हमारा, a है हमारा ये वाला अंदर वाला टर्म, स्क्वायर के अंदर वाला, तो ये हो जाएगा 23/4 और साथ ही में आएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है भाई, एक्स है हमारा एक्स प्लस फाइव बाई टू अपॉन अंडर रूट 23/4। तो फाइनली आपका ये आंसर आ चुका है। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ये काट दो तो कितना बन जाएगा 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/√23 ये साथ में आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, और आएगा ये 2x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा और √23 तो ये 2 कट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा 2x प्लस 5 और ये जो नीचे 2 है ऊपर चला जाएगा और नीचे बन जाएगा रूट का 23। तो ये आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो वन बाय क्वाड्रेटिक यार देखो सिंपल ही है कुछ ज्यादा इसमें चीजें नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा मतलब क्या है, बच्चों को ये सब चीजें पसंद नहीं आती, शुरू में नहीं आती, पर प्रैक्टिस के साथ मजा आने लगता है भाई। प्रैक्टिस भाई हर चीज का मतलब आपका प्रैक्टिस होता है, जब तक जितना आप अपने आप को उस चीज को टाइम नहीं दोगे ना उसका रंग नहीं चढ़ेगा, रंग चढ़ाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये देखो अब यार क्या बोला था, जो भी होता है एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका आधा का स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो बनेगा डीएक्स अपॉन ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1/4 आपने यूज किया तो बाहर माइनस 1/4 और प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 1/4 यहाँ पे यूज हुआ तो माइनस 1/4 बाहर कर देते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन ये बनेगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है पहला वाला फॉर्म, तो ये मेरा बन जाएगा 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी भाई 1/a कितना है √3/2
√3/2 और साथ में tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय tan इनवर्स ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स मेरा है एक्स प्लस 1/2 अपॉन में √3/2 ये प्लस का सी। तो मेरा फाइनली जो आंसर बनने वाला है वो बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, साथ में बनेगा tan इनवर्स ऑफ ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा √3 और 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा फाइनली आपका आंसर। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन आ रही होगी, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजों पे चल रहे हैं, अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ाया भी नहीं जो आपको कंफ्यूजिंग लगे। ठीक है, तो आ जाओ थोड़ा नेक्स्ट पेन लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने बताया था जो x का कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर बनता है, तो ये फाइनली बन जाएगा dx अपॉन में ये इंटीग्रेशन बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4/2 कितना होता है 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे +4 यूज किया, +4 तो बाहर -4 -3 आपको लाना पड़ेगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा -4 + 3 भाई, -4 और +3, क्योंकि +3 सवाल में दिया हुआ है। अब बनेगा dx अपॉन में बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -4 + 3, तो ये बनेगा -1। तो यार -1 बना, तो ये हमारा फॉर्म बना 1 dx, ये बना dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बना भाई माइनस का 1 स्क्वायर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला पढ़ रहे थे। अभी ये जो हमारा सवाल बना वो बना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्म बना। तो इसको, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1/2a, इसका आंसर होता है 1/2a लॉग 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a और ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैल्यू डाल दो सारी की सारी जो आई है, तो ये बन जाएगी भाई 1/2a। a कितना है भाई, a है 1, तो हो जाएगा 2 × 1 और साथ ही में लॉग x कितना आया, x आया x प्लस 2 है, x कितना है यहाँ पे x प्लस 2 है, तो यहाँ बन लॉग x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये ले लो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/2 और ये बनेगा लॉग x प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो बेसिकली उम्मीद करता हूँ जो मेन कॉन्सेप्ट है आप वो समझ रहे होगे। ठीक है, अब यार ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे करवाया हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिखोगे 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये प्लस सी भी दिया हुआ है और साथ ही में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है 1/8 tan इनवर्स एक्स बाय। तो यहाँ पे मैंने मेन तो ये पांचों फॉर्मूले याद करवा दिए, मेन इन्हीं से बनने वाले आपके सारे सवाल। ठीक है, आ जाओ अब चलते हैं और कुछ अच्छे सवालों पे, चलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको दिया है सोल्यूशन, मतलब मैं निकालूंगा सोल्यूशन। तो अब आपको पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमेशा कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 4 नीचे से कॉमन ले लूंगा, तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा dx अपॉन में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/4x प्लस 10/4 कितना हो जाएगा 5/2। तो मेरा ये आंसर आ चुका है। अब भाई मुझे क्या करना है, अब मुझे भाई आपको पता है एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उससे आधे का स्क्वायर बनता है, तो ये 7/4 है, तो मुझे क्या करना होगा 7/8, इसका आधा कितना हो जाएगा 7/8। तो मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर नहीं, मेरा मतलब आगे का स्टेप होगा वो होगा dx अपॉन एक्स प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, यहाँ पे देखो आपने प्लस 49/64 यहाँ पे यूज कर लिया, प्लस 49/64 आपने यहाँ पे यूज कर लिया। अगर यहाँ पे यूज किया है तो अगर आपने प्लस किया है तो यहाँ पे 49/64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 49/64 ये भी करना होगा आपको और ये बनेगा प्लस का 5/2। ठीक है, प्लस का 5/2। अब यार आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो कैसे करोगे, इसको भाई इसको भी 32 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 32 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 32 फायदा कितना होगा, 32 फायदा होगा आपका 2 फायदा 10, 3 फायदा 15, 16, 160। तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको मैं दिखा दूं, ये बनेगा इज इक्वल टू 1/4 dx अपॉन में x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 160, ये बनेगा माइनस 49 प्लस 160, क्योंकि 32 फायदा होता है 160 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 64। तो यार आपको ये क्या करना है 160 माइनस 49 करना है, कितना हो जाएगा 160 माइनस 49, तो देखो 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, 5 माइनस 4 1, ये आपका आ जाएगा 11, ये आपका आ जाएगा 11। तो बड़ा ही वाहियात सा स्क्वायर रूट आने वाला है, तो देखो ये बन जाएगा 1/4 अपॉन में dx अपॉन में आएगा भाई x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर और ये बनेगा प्लस का भाई 11 आ रहा है 11/64, 11/64, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √11/8 का होल स्क्वायर, √11/8 का होल स्क्वायर। तो ये आपको कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है, ये फाइनली बन जाएगा 1/4 अंडर रूट dx अपॉन x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर और साथ ही में बना प्लस अंडर रूट
11/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है वो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1/4 इंटू 1/a तो ये आ जाएगा 1/अंडर रूट ए कितना है, ए है हमारा 11/8 और साथ में आएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। एक्स कितना है भाई, एक्स प्लस 7/8 अपॉन में अंडर रूट 11/8 प्लस का सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दोगे, देखो 8 ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 2/√11। यहाँ से भी इसको 8x+7 हो जाएगा और 8 कट जाएगा, अंडर रूट 11 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मस्त मस्त सवाल आपके लिए जो है मैं लेके आया हूँ, जिससे क्या है आपको ये 1/क्वाड्रेटिक कम से कम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पहले स्टेप पे देख रहा हूँ, क्या बोला था मैंने, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका आधा, तो 2a का आधा कितना होगा, 2a का आधा मैं कर देता हूँ 2a/2, तो ये हो जाएगा a, तो 2a का आधा हो जाएगा 2। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे नीचे क्या बनने वाला है, dx अपॉन में x माइनस ए, क्योंकि इसका आधा कितना होगा, इसका आधा बचे, देखो 2a का आधा कितना हो जाएगा a, तो a हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यार मैंने यहाँ का प्लस ए स्क्वायर यूज कर लिया है, तो मुझे माइनस ए स्क्वायर बाहर करना होगा, प्लस ए स्क्वायर यूज कर लिया तो मुझे माइनस, तो ये बन जाएगा फाइनली dx अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा माइनस का ए स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्म किस तरीके का बन गया, ये बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म है, मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही लिख दिया फॉर्म बताने के लिए, नहीं तो मेन आंसर आपका ये। तो ये आपका आंसर आ रहा है x, तो ये इसका आंसर क्या होता है 1/2a, ये होता है 1/2a, तो a कितना है, a ही है, और साथ में आएगा log x माइनस ए, एक्स कितना है आपका, x माइनस ए है, x माइनस ए और साथ में एक और a। ठीक है, x माइनस ए और साथ में एक और है, साथ ही में आपका आएगा x प्लस ए और साथ में आपका क्या आएगा, x प्लस ए और आपका आएगा माइनस का एक a आएगा, क्योंकि x माइनस ए होता है और x प्लस ए होता है। सॉरी x हो, गलती हो गई, एक मिस्टेक कर लेते हैं, सॉरी इरेज कर लेते हैं, मिस्टेक तो कर दी है, मिस्टेक फिर से कैसे कर लेते हैं, ये मैंने किया रफ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए, और log x प्लस ए। log x ये हो गया x माइनस ए और साथ में आता है x प्लस ए, तो हमारा x माइनस ए प्लस ए। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो फाइनली जो आंसर बचेगा 1/2a, साथ में आएगा log ये हो जाएगा x माइनस माइनस ए, x माइनस ए माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2a अपॉन में x और ये प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो मस्त सवाल था यार, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा अभी तक किसी को भी किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन आ रही होगी, और आ रही होगी तो जरूर बताएं। ठीक है, और मैं अगर कहीं पर कुछ गलती मिस्टेक वगैरह कर दिया होगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो कमेंट में बताना। अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आंसर ठीक ठाक ही आ रहे हैं, कोई गलती नहीं, क्योंकि देखो जब भी आंसर कुछ गड़बड़ आने लगे ना तो समझ में आ जाता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब यार अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ये सेम टाइप का उसी टाइप का सवाल है कि हमने सेम तो नहीं ले लिया, नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये बनेगा अंडर रूट 2a के आधे का स्क्वायर बनेगा, तो 2a का आधा कितना हो जाएगा a, तो a का स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा dx अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर। भाई x प्लस a का होल स्क्वायर आपने यूज कर लिया, मतलब a का स्क्वायर आपने यूज किया, तो a स्क्वायर अंदर लिया है तो बाहर भी माइनस का स्क्वायर देना होगा, तो भाई इसका तो आंसर कोई चेंज नहीं आएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये सेम ही बन गया भाई, x प्लस ए, बस ये x वहां पे x माइनस ए था, यहाँ पे x प्लस ए है, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका फॉर्म बन गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसका आंसर आपको नीचे लिख देता हूँ, ये बनेगा 1/2a, ए कितना है, ए ही है, साथ में बनेगा log x माइनस ए, x माइनस ए में क्या करोगे, x प्लस ए माइनस ए, और साथ में नीचे आएगा आपका x प्लस ए होगा, x प्लस ए। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका फाइनली 1/2a, और ये आ जाएगा log x प्लस ए माइनस ए, प्लस ए माइनस से कट गया, बचेगा अपॉन एक्स प्लस 2a। ये आपका आंसर आ गया, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई लोग, अगर आ रही है तो बताओ। ठीक है, बताओगे तो हम उस पर और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपके सवाल का, अगर देखो आप कहीं कंफ्यूजन हो रही होगी तो वो आपको सवाल समझने में हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि ये सवाल मेरे तो सर ऐसे सीखा नहीं है, क्या आप बता रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, अब यार एक स्पेशल टाइप का सवाल है, वो क्या है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है ये ना, जो आप डायरेक्ट जो मैंने आपको सबसे पहले स्टेप पे बताया था, क्या बताया था कि dx, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ये आप जो था ना, इसको आप कैसे ब्रेक करते थे, ये करते थे dx अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको भी मैं कुछ इसी प्रकार लिख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये देखो, जब भी नीचे कोई दो फैक्टर आ जाए, तो आप क्या करो, राइट माइनस लेफ्ट करो, राइट माइनस लेफ्ट, तो क्या होगा आपका राइट माइनस लेफ्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस राइट माइनस लेफ्ट कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4
माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना 4 माइनस 1 3। तो आपको पता है जब मैं इसी सेम चीज को ऊपर इस तरीके से लिखूंगा तो मुझे ऊपर एक 3 मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा उसको कंपनसेट करने के लिए एक नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा अब देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ ही में मैं लिखूंगा नीचे में लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ ही में एक और चीज लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये चीज आपको समझी कि नहीं समझी? अब यार अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लूंगा, ये इसको इसके साथ, तो क्या बचेगा मेरा, फाइनली बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, मेरा आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझा, मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाएगा तो मैं 1/x को मुझे डिफरेंशिएट करना आता है, पर यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको अलग तरीके से डिफरेंशिएट करके मैं बताता हूँ। 1/x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना भाई, हाँ, और साथ ही में बीच में आपको एक माइनस भी दिया हुआ है, ये होल इंटीग्रेशन है भाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ये 1/3 दोनों के साथ है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ ही में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये कर दो ब्रैकेट क्लोज। अब यार ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 काट दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 काट दो, तो आपका फाइनली जो बनने वाला है 1/3 और साथ ही में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ ही में माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब भाई इसको, अब यार यही तो अभी तक आप कर रहे थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर पर ये देखो ये स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड ये होता है tan इनवर्स एक्स का, पर इसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ये हो जाएगा 1/3, ये मेरा बनने वाला है tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, पर माइनस मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/a, इस वाले के लिए मुझे मिलेगा 1/a, तो ये बनना है 1/2, साथ ही में मिलेगा tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो एक्स है मेरा एक्स और ए है मेरा 2, तो ये मेरा फाइनली आंसर यहाँ पे बनेगा। तो अब यार ये बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन था, मतलब थोड़ी सी लॉजिकली अगर देखो बोर्ड्स वगैरह में ऐसे ही सवाल आपको देखने मिल सकते हैं, और सीटी में भी भाई आपको इसी तरीके के सवाल देखने मिल सकते हैं यार, सीटी में तो भाई बहुत जनरल है कि ऐसे सवाल आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट चेक करता है। और यार यहाँ पे कुछ और सवाल है, ठीक है, और सवाल है, हमने सवाल थोड़े ज्यादा रखे थे इस लेक्चर में ताकि हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे पाए। तो आ जाओ यहाँ पे आपका सोल्यूशन पे आता हूँ डायरेक्ट। अब यार एक चीज देखो, हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया है, अब मेरे को डायरेक्ट 1/quadratic तो नहीं दिख रहा है, 1/quadratic मुझे डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे ये dx नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, गलत लिख दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 और ये हो जाएगा dx इस तरीके से। अब यार मेरे को एक बात बताओ, ये मुझे नीचे क्या चाहिए होता है, मुझे नीचे क्वाड्रेटिक चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, पर यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 6, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसे बोल दूं एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, जैसे ही मैंने एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी बोला, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर मैं 3x स्क्वायर dx को मैं बोल सकता हूँ dt। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो एक्स स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, तो जैसे ही मुझे एक्स, देखो ऐसे बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर dx को मैं बोल दूंगा dt बाई 3। अब यार मैं एक्स, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई dx, इसको मैं बोल सकता हूँ dt बाई 3, और मैंने एक्स क्यूब को टी बोला है, तो मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूंगा और देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर जो हो जाएगा एक्स की पावर 6 हो जाएगा, तो बेसिकली मैं इसको एक्स की पावर 6 से टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब मेरा क्या बन गया वो देखो, अब मेरा बन गया ऊपर एक्स स्क्वायर डीएक्स को मैं लिख सकता हूँ dt बाई 3, तो मैंने यहाँ dt लिख दिया और ये 1/3 बाहर लिख दिया, और साथ ही में मेरा ये बन गया एक्स स्क्वायर, देखो नहीं एक्स स्क्वायर नहीं टी स्क्वायर और ये 1 तो 1 एज इट इज रहेगा, इसको 1 का स्क्वायर बोलता हूँ। अब ये सवाल में क्या बता, ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया 1/3 है, और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया, प्लस का सी भी लिख दो। पर आपको पता है tan इनवर्स ऑफ टी आया, भाई मैं क्या कर रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ टी, और आपको पता है टी जो था मैंने क्या माना एक्स क्यूब, तो आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस का सी, तो ये आपका फाइनली आंसर। तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का काम आया क्योंकि हमको बनाना था 1/quadratic टाइप में ना। अब यार यहाँ पे भी बहुत अच्छी एक आपको सब्स्टिट्यूशन देखने मिलेगी, वो क्या है, देखो यहाँ पे मुझे कुछ क्वाड्रेटिक टाइप दिख रहा है पर पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो ये एक्स में है ना, क्वाड्रेटिक होता तो नंबर वगैरह होते, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं दूर करता हूँ। मैं क्या करूंगा भाई, मैं करूंगा एक्स की पावर एक्स को मैं बोल दूंगा टी, तो आपको पता है डी बाई डी एक्स की पावर एक्स का क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर एक्स और ये होता है 1 प्लस लॉग एक्स। यार आपको पता है ये कैसे निकालते हो, ये बना आपको पता है जब भी ऐसे टाइप का आ जाए, मतलब एक्स की पावर एक्स हो जाए, जब भी पावर में कुछ आ जाए और या फिर मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करते हो ऐसे, तो y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स
और फिर दोनों साइड लॉग ले लेते हो, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करते हो, तब आपको ये आंसर मिलता है। तो ये आंसर हमको याद है क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड अपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर में याद भी कराया। अगर आपको याद हो चुका है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, ये लिखना होगा एक्स की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स, और साथ ही में एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx बाय dt विच इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर एक्स की पावर एक्स, देयरफॉर एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स dx को, लॉग एक्स dx को मैं क्या बोल दूंगा, dt। तो मैं देखो अब जो ऊपर लिखा हुआ इतना बड़ा टर्म मैंने इसको कितना छोटा बना दिया, ये बन गया मेरा पूरा का पूरा dt। और यार अब देखो मैं इसको इस तरीके से देखने वाला हूँ भाई, देखो ये देखो इस इधर ही मैं बता देता हूँ, ये जो ऊपर का पूरा टर्म तो मेरा dt बन गया, dt बन गया। और मैं आपको यहाँ नीचे देखूं, ये मेरा जो है ना ये इस तरीके से लिखा है, ये इस तरीके एक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स की पावर एक्स और ये प्लस 1। तो मेरा अब इसको मैं स्टैंडर्ड तरीके से बनाता हूँ, ये बन गया मेरा ऊपर dt तो बन चुका है, और नीचे मेरा बनेगा एक्स की पावर एक्स को मैंने क्या माना t, और t का स्क्वायर है, प्लस एक्स की पावर एक्स को मैं बोल सकता हूँ t, और ये बन जाएगा प्लस का 1। अब यार ये तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बन गया, अब इसको सम और डिफरेंस में बनाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ नीचे दो के नंबर के, तो ये क्या बन जाएगा dt अपॉन में, dt अपॉन में क्या बनेगा, ये देखो क्या बोला था, जो भी t का कोएफिशिएंट है उसका आधा, तो बनेगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 यहाँ पे यूज हो गया, प्लस 1/4 यहाँ पे यूज हो गया, तो माइनस 1/4 और प्लस का 1 ये यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने प्लस 1/4 किया तो माइनस 1/4 भी करना जरूरी है। अब बनेगा dt अपॉन में बनेगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये -1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3/4 में को मैं लिख सकता हूँ रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। अब यार अब इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, इसका आंसर लिखूंगा 1/a यानी कि √3/2। साथ ही में लिखूंगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स मेरा कितना है, एक्स मेरा है t प्लस 1/2, और साथ ही में मेरा a कितना आया है √3/2, और मैं लिखूंगा प्लस का c। पर मुझे पता है मैंने t को x की पावर x माना हुआ है, तो मुझे सब्स्टिट्यूट भी करना होगा, ये चीज कभी मत भूलना, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, सवाल गलत आ जाएगा। 2/√3 ये मैंने 2 को ऊपर भेज दिया, साथ ही में लिखा टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये देखो 2t हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो तो 2t, तो मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर x, t को क्या बोल सकता हूँ x की पावर x प्लस 1 अपॉन में ये √3 तो एज इट इज रहेगा, और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ चुका है। तो काफी आसान आंसर था, और ये सवाल देख के बच्चे डर गए होंगे, थोड़ा गुड क्वेश्चन था, थोड़ी लॉजिक लगी, गुड क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट टाइप। अब यार आता है हमारा नेक्स्ट टाइप भाई। अब नेक्स्ट टाइप क्या बोलता है, तुरंत इसको सीखते हैं और जल्दी जल्दी सवाल पे भागते हैं भाई। अभी तक हम पढ़ रहे थे 1/क्वाड्रेटिक, पर अब हम पढ़ेंगे भाई 1/रूट क्वाड्रेटिक। अब जब क्वाड्रेटिक हो पर रूट के अंदर हो, क्वाड्रेटिक हो पर रूट के अंदर हो, अभी तक तो रूट नहीं था ना भाई, तो इसको करना बहुत आसान था। अभी रूट आएगा तो और आसान होगा भाई, कुछ नहीं, हमको रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और फिर हमको कुछ फॉर्मूले पता है, जब भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ये हो जाए देखो इस तरीके से, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो आप क्या बोलते हो, उसका फॉर्मूला क्या है, ये है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये आपका आंसर होता है। और यहीं पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो लॉग एक्स प्लस, बस जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां पे माइनस आ जाएगा। और अगर आपका समझो ऐसा आ गया, अगर 1/1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और उसका क्वाड्रेटिक, तो यार आपको ये वाला यूज करना होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो देखो इंपॉर्टेंट है ये साइन, याद रखना, साइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो पहले क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को यूनिटी बनाओ, और फिर क्या करो, एक्सप्रेस द टर्म अंडर द स्क्वायर रूट एज सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। तो जो अंडर रूट के अंदर है उसको सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और फिर आगे का सवाल तुरंत इनके मदद से सॉल्व करो। आ जाओ सवाल में यार भाई, तुरंत आ जाओ सवाल में। तो हम देखो तुरंत सवाल पे आ गए। अब यार मैं क्या करूंगा पता है, मैं ना पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, बाहर ही बना लूंगा, फिर डायरेक्ट लिखूंगा। तो देखो मुझे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ साइड में लिखता हूँ, तो मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको बाहर सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर मैं अंदर लिख लूंगा। तो अब यार इसका क्वाड्रेटिक बनाना है, इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो मैं बोलूंगा ये एक्स का जो आधा होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसका आधा, एक्स का कोएफिशिएंट है 1, तो मेरा बन जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने प्लस 1/4 यूज कर लिया, तो आपको माइनस 1/4 और प्लस का 1 ये यूज करना होगा। तो मेरा फाइनली बन जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये -1 + 4, तो -1 + 4 हो जाएगा प्लस 3/4, तो ये बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस क्वाड्रेटिक के अंदर डाल दूंगा जो भी मेरा आया है। तो थोड़ा क्या है, मेरे को बार बार ऐसे डीएस वगैरह लिखना से मेरा थोड़ा काम बचेगा, ठीक है। आपको पर ऐसे नहीं करना है भाई, आपको सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि एग्जामिनर है, सीटी में चलेगा, जेई में चलेगा, पर बोर्ड्स में नहीं चलेगा भाई, ठीक है। अब मैं लिखूंगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बनेगा मेरा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब यार आपको पता है ना 1/√x² + a² है, अंडर रूट के अंदर x² + a² है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है देखो आपको पीछे मैंने याद दिलाया पर मैं लिख दूं लॉग लॉग ये होता है x प्लस x होता है, x हमारा यहाँ पे क्या है, x हमारा ये x + 1/2 x + 1/2 ठीक है। और साथ में होता है प्लस x + अंडर रूट ये सेम चीज, लिख दो, ये सेम चीज लिख दो x + 1/2 और प्लस √3/2 ठीक है, √3/2 और ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा प्लस का c। तो यही होता है ना log x + अंडर रूट x² + a² प्लस का c। तो मेरे को पीछे आपको दिखा भी दूं, देखो log x + अंडर रूट x² + a² प्लस c ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कोई आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा ठीक है। अब यार देखो ये है x² - 2x, तो मैं इसको बाहर सॉल्व करूँ x² - 2ax, तो मुझे पता है क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा, तो x का कोएफिशिएंट 2 है उसका आधा, तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, बचा a। तो मुझे करना है x - a का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे प्लस a² यूज कर लिया है, प्लस a² यूज कर लिया, तो मुझे बाहर माइनस a² करना होगा, तो मेरा बन गया ये चीज, ये सिंपली ये चीज बन गया। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया dx अपॉन अंडर रूट में आ गया मेरा x - a का होल स्क्वायर ठीक है, माइनस का a², तो ये मेरा बन गया 1/क्वाड्रेटिक x² माइनस a², तो इसका आंसर आएगा लॉग x ठीक है। देखो लॉग, देखो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, देखो लॉग x प्लस अंडर रूट यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² + a², तो यहाँ पे x² - a², है तो आपका यहाँ, सॉरी यार एक गलती कर दी, देखो रुक जाओ एक सेकंड, इरेजर लेता हूँ, एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे x लिखा है, x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x क्या है हमारा, x - a है ठीक है, x - a है, तो वही गलती थी, कोई बड़ी गलती नहीं थी, बड़ी थी, अगर एग्जाम में करोगे तो बहुत बड़ी है। देखो x - a और प्लस का अंडर रूट में x² - a², तो x क्या है हमारा, x - a ठीक है, x - a का होल स्क्वायर x² माइनस का a² ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया प्लस का c ठीक है। तो ये बेसिकली देखो ये अपना x² प्लस, ये देखो ये था, ये वाला जो सवाल था ना भाई, ये 1/क्वाड्रेटिक x² + a² था, ये आपका था 1/क्वाड्रेटिक x² - a² का, तो दोनों का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है, ये और ये। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे तुरंत चलते हैं ठीक है, आ जाओ। अब भाई थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग करेंगे, कंफ्यूजिंग इससे करेंगे, थोड़ा माइनस प्लस में बच्चों को थोड़ा ना दिक्कत होती है, तो उसको भी हम दूर करते हैं। तो बाहर लिखा है, ये मैं इसको बाहर सॉल्व करूंगा, पता है ना आपको, फिर मैं अंदर लिखूंगा, ये लिखा है 4x माइनस का x²। तो यार भाई अभी 4x माइनस x² है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे देखने की आदत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये बनेगा x² माइनस का 4x, x² माइनस का 4x। अब आपको पता है भाई, अब आपको एक चीज तो पता है ना कि मैं जब भी x का जो कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है तो उसका आधा, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपने +4 यूज कर लिया, तो यहाँ पे आपका माइनस का 4 आ जाएगा ठीक है। अब यार ये माइनस को फिर से दे दो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 4 और ये माइनस x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2² माइनस का x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको जो है इसके अंदर वापस डाल देना है, ये जो है आपको इसके अंदर वापस डाल देना है, तो मेरा बन जाएगा अंडर रूट, सॉरी इंटीग्रेशन मेरा बन जाएगा अंडर रूट के अंदर मुझे ऐसे लिखना है 2² माइनस का x - 2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा बन जाएगा अंडर रूट में। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये 1 अंडर रूट a² - x² वाला फॉर्म है, a² - x², तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरा इसका क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a, x मेरा कितना है x - 2, a कितना है 2, तो मेरा ये वाला आंसर बन गया प्लस c। तो देखो कितने आसानी से, इतना ही नीट एंड क्लीन किया करो काम, जिससे आपको कोई लगे कि मिस्टेक की गुंजाइश ही ना बने ठीक है। अब यार सेम चीज यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो थोड़ा उलट पुलट के दिया हुआ है, तो हम कुछ नहीं, हमको जो कॉन्सेप्ट पता है हम उस पर ध्यान देंगे। देखो 6 - x² ठीक है, मैं क्या करूंगा भाई, माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लेते ही मेरा बन जाएगा x² ठीक है, x² इधर आ गया, x² इधर आ गया, ये बनेगा माइनस का 6, ये बनेगा प्लस का x, ओहो थोड़ा सा हम थोड़ा उलट पुलट लिख दिया, ये बनेगा x² प्लस का x और ये बनेगा माइनस का 6। अब ठीक है, अब आपको क्या पता है, जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक हो, आपको जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका आधे का स्क्वायर बनता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आपने यहाँ पे प्लस 1/4 यूज कर लिया, तो आपको -1/4 और -6 इसको सॉल्व करना होगा, तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -1 और ये बनेगा 6 × 4 -24, तो -1 -24 हो जाएगा -25/4, तो -25/4 को मैं लिख सकता हूँ 25/4, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब ये माइनस जो बाहर लिया था इसको वापस से दे दो, तो ये बन जाएगा भाई मेरा 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
अब यार फिर से इसको हम वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखो मैं इतना बड़ा, इतनी बार मुझे बार बार ऐसे वन अपॉन क्वाड्रेटिक लिखना पड़ता है, इससे अच्छा मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है भाई, ये देखो ये आपको तभी काम आएगा जब आप कॉम्पिटिटिव दे रहे होगे, पर आप सोचो कि आप बोर्ड्स में ऐसे इसको करोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये बनेगा dx अपॉन में, क्योंकि बोर्ड आपको कॉम्पिटिटिव में सिर्फ आंसर लाना होता है, आपको ये नहीं दिखाना होता है कि भाई हमारा स्टेप क्या था, आंसर लाओ, एमसीक्यू मार्च करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। एक्स कितना है मेरा, एक्स प्लस 1/2 प्लस ए कितना है 5/2, 5/2 प्लस का कितना आ जाएगा सी। तो ये मेरा फाइनली जो बन गया, ये मेरा फाइनली जो बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ ये बन गया 2x प्लस 1 और ये अपॉन में 5, और ये जो 2 2 2 था जो ऊपर और नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा सी। तो ये बेसिकली बहुत आसान था, आपका आंसर बन गया। ठीक है, आ जाओ एक और सवाल करते हैं कुछ। तो यार यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ है, यार देखो फिर से देखो, यहाँ पे जब भी आपको एक्स स्क्वायर लास्ट में दिखे, आपको ऐसे सॉल्व करने की आदत नहीं, हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए, तो इसको क्या कर लो, चुपचाप माइनस बाहर ले लो। जैसे आप माइनस बाहर ले लोगे, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1। ठीक है, थोड़ा आपको ना भाई देखो गलती होने से बचने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आप अंदर ही सॉल्व करो, मुझे क्या, अगर आपसे गलती नहीं होगी तो करो। अब देखो ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर बनता है, तो ये बनेगा एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने यहाँ पे प्लस 1/4 यूज कर लिया, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/4 और यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, और ये आपका बनेगा एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1 -4 -5/4 आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, √5/4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस को दे दो, तो माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा √5/2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, तो अब ये इसको सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करते ही मुझे मिलेगा अंडर रूट के अंदर dx अपॉन में मिलेगा √5/2 का होल स्क्वायर, √5/2 का होल स्क्वायर माइनस का मिलेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है, ये है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा अब ये आंसर लिखो, आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। एक्स कितना है आपका, एक्स माइनस 1/2 अपॉन में √5/2, और ये बन जाएगा प्लस का सी। तो मेरा फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ ये बनेगा 2x माइनस 1 अपॉन में √5 और 2 कट जाएगा, साथ में बचेगा सी। तो बस यार बेसिक सवाल है, बन जानी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें कहीं पे मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो बताओ यार, उस पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई डाउट बोलोगे तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, अभी हम लाइव नहीं ले रहे हैं क्लासेस, क्योंकि लाइव नहीं लेने का कारण ये है कि बहुत सारी चीजें यार। ठीक है, अभी मैं ऐसे डायरेक्ट लाइव क्या ही बोलूँ, और लाइव के लिए बहुत रिसोर्सेज नहीं है, नहीं तो हम लेते अच्छे खासा लाइव, पर क्यों नहीं, हम ऐसे भी लाइव अच्छे सबको अच्छे कंटेंट में दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक ठाक दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो जरूर बताना। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं यार यहाँ पे, इसको देखो, इसमें भी मैं क्या करूंगा भाई, माइनस बाहर ले लूंगा, माइनस जैसे ही कॉमन ले लूंगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax। तो आपको पता है जब भी x का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा होता है, तो मेरा जो बनने वाला है ये बनने वाला है x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, और बनेगा अपने यहाँ पे प्लस स्क्वायर यूज कर लिया तो बाहर आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर। तो अब यार इसको बस सिंपली यूज कर लो भाई, इसको सिंपली यूज कर लो, तो मेरा आ जाएगा dx अपॉन में आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा सॉरी अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, तो मेरे यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, a स्क्वायर माइनस का x माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली जो है आंसर की तरफ आप आते जा रहे हो, और ये आपका आंसर आ गया। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होता है, देयरफॉर इसका आंसर होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो देखो जब भी आपको ना x बाय a आ गया ना, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे x बाय a। तो x हमारा है x माइनस a और नीचे आपका आएगा a, और ये आपका बन जाएगा प्लस का c। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अच्छे सवाल तो नहीं बोलेंगे पर बेसिक है। ठीक है, इसमें क्या ही आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब यार इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का रोल आएगा। सब्स्टिट्यूशन का रोल ये आएगा, लेट यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर x दिख रहा है ना, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ, तो मेरा 2x dx इज इक्वल टू dt बोल दूंगा। तो मेरे को पता है यहाँ पे x dx को मैं बोल दूंगा dt/2। तो यार x dx आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, और यार नीचे आपका क्या था, नीचे अब ये आपका नया जो क्वाड्रेटिक बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा dt, x dx को आपने बोल दिया dt, और आपको नीचे 2 भी लेना है, तो dt/2, और यहाँ बन जाएगा भाई, ये फाइनली आपको बन जाएगा, आपने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, एक्स स्क्वायर को t, तो ये x⁴ है, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर अंडर रूट में t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1। अब यार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बाहर में,
तो देखो ये है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ये बन जाएगा टी का जो कोएफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर बनता है, तो बनेगा टी माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस वन बाय फोर आपने यूज कर लिया, प्लस वन बाय फोर यूज कर लिया, तो बनेगा माइनस वन बाय फोर और ये बनेगा प्लस का वन, माइनस वन बाय फोर प्लस का वन। तो आपका फाइनली जो आंसर आने वाला है टी माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाय फोर और प्लस वन, तो ये हो जाएगा जब आपको क्रॉस इंडेक्स करोगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है प्लस का थ्री बाय फोर, तो ये बनेगा प्लस का रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है वन अपॉन टू अंडर रूट में, ये बनेगा डी टी और यहाँ पे आएगा भाई टी माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर और साथ में बनेगा भाई प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। तो ये सवाल देखो लगभग खत्म ही हो गया। अब देयरफॉर इसमें क्या करोगे भाई, ये वन अपॉन एक्स, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा लॉग ये बन जाएगा लॉग वन अपॉन टू बाहर ही रहेगा लॉग, ये बनेगा एक्स प्लस एक्स क्या है हमारा टी माइनस वन बाई टू, टी माइनस वन बाई टू और साथ ही में प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और साथ में बनेगा प्लस रूट थ्री बाई टू, ठीक है, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये बनेगा प्लस सी। अब यार टी के जगह पे आपको यहाँ पे सिंपली पुट कर देना एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यार ये देखो कॉन्सेप्ट मेन था, ये पुटिंग वुटिंग तो आप कर लोगे। ठीक है, अब यार ये भी सवाल हम करते हैं, इसमें भी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का रोल आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ई की पावर टू एक्स, ई की पावर टू एक्स दिख रहा है, तो मैं अगर भाई यहाँ पे ई की पावर ऐसे देख लो, ई की पावर टू एक्स दिख रहा है, तो मैं सिंपली इसको बोल दूं ई की पावर एक्स को मैं अगर बोल दूं टी, तो मेरा बन जाएगा ई की पावर एक्स डीएक्स, मेरा dt बन जाएगा, ई की पावर एक्स डीएक्स मेरा dt बन जाएगा। तो ये जो मेरा लिखा हुआ है ऊपर, ये मेरा बन गया dt, और मैं इसको थोड़ा और तरीके से लिख पाऊँ तो ये मेरा बन जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन में अंडर रूट मेरा नीचे का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फोर मतलब टू का स्क्वायर माइनस ये मेरा दिया है ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरा क्या, अब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये बन गया dt अपॉन में मैंने लिखा है टू स्क्वायर और ये ई की पावर एक्स को मैंने टी मान लिया, तो ये बन जाएगा टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये मेरा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स हमारा कितना है टी और ए कितना है हमारा टू, तो ये हमारा आंसर आ गया। पर हमको पता है हमारा साइन इनवर्स टी क्या है, टी है हमारा ई की पावर एक्स और हमारा टू तो टू ही रहेगा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये उम्मीद करता हूँ आसान सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। तो आज का सेशन हमको यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमने इतनी स्लाइड लाई थी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खत्म नहीं कर रहे, इतनी स्लाइड लाई थी। तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, बोर्ड से पहले, किसी एग्जाम से पहले या फिर ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो तो देख रहे हो, तो अच्छी बात है। और आपको अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लगाओ भाई, क्योंकि अभी जो आप कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी कर लो। ठीक है, चलो वीडियो एंड करता हूँ।